हम संसार के साथ एक हो जाएं और भगवान से अलग हो जाएं, ये बिल्कुल असंभव बात है। हम कितना ही संसार से घुलने मिलने की कोशिश करें, कहते उससे मिल सकते ही नहीं। और परमात्मा से कितना ही हम विमुख होना चाहें, लेकिन उससे हम अलग हो सकते ही नहीं। हमारे में ये शक्ति नहीं है कि हम भगवान से अलग हो जाएं, और सर्व समर्थ होते हुए भी भगवान में भी ये शक्ति नहीं है कि वे हमारे से अलग हो जाएं। वास्तविक बात यह है कि हमारा संसार के साथ संबंध नहीं है और भगवान के साथ संबंध है। जो नहीं है उसको तोड़ दें और जो है उसे जागृत कर दें, ये हमारा खास काम है। अमराई ने बोला कि जब तक सामने पदार्थ नहीं आते तब तक यह दृढ़ भाव रहता है कि हम भोगों में फंसेंगे नहीं। इतनी बात भी अगर आपकी हो गई है तो यह बड़े भारी आनंद की बात है। भी कम से कम आपको ये चीज दिखने तो लग गई। तो कहते ये भी बहुत आनंद की बात है। इतनी बात भी अगर हो गई है तो ये बड़े भारी आनंद की बात है। भोगों की इच्छा ना होना बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, मामूली बात नहीं है। संसार को छोड़ने की और भगवान को प्राप्त करने की थोड़ी भी इच्छा हुई है तो इसका फल नाशवान नहीं होगा, प्रत्युत अविनाशी फल कल्याण ही होगा। दूसरे अध्याय का 40 नंबर श्लोक, कि लाखों करोड़ों अरबों रुपए मिल जाएं तो वे भी इसके सामने कुछ नहीं है। त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो उसकी केश जितनी भी इज्जत नहीं है, क्योंकि यह सब नाशवान है। अब महाराज जी आ रहे हैं समस्या, जो कहते हैं समस्या आपने बताई कि सामने पदार्थ आने पर हम विचलित हो जाते हैं, इसका क्या कारण है। महाराज जी कह रहे हैं सामने पदार्थ आने पर हम विचलित हो जाते हैं, ये दशा हमारी क्यों है कि हम विचार कर करके छोड़ देते हैं। ऐसी खराब आदत पड़ी हुई है। सत्संग में सुनकर, पुस्तकों में पढ़कर विचार करते हैं कि अब ऐसा करेंगे, पर फिर उसको छोड़ देते हैं। मामूली बातों को भी पकड़कर फिर छोड़ देते हैं। ये आदत ही आपको कमजोर करती है। अगर आपकी ऐसी आदत होती कि किसी बात को छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया, पकड़ लिया तो पकड़ ही लिया, तो आपकी यह दुर्दशा नहीं होती। महाराज जी कह रहे क्षमा करना, आप क्षमा करना, बुरा ना लगे आपको, परंतु है यह दुर्दशा ही। हर एक काम का आप विचार करते हैं तो उस विचार पर स्थायी नहीं रहते। पदार्थों में, संग्रह में इतना अवगुण नहीं है जितना अवगुण हमारी खराब आदत में है। जब तक आप में दृढ़ता नहीं है तब तक आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, आप उन्नति नहीं कर सकते। आदत बिगड़ने से बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। अगर एक बात पर दृढ़ रहने की आदत बना लो तो निहाल हो जाओगे। जैसे अब आपने बोला कि भगवान मेरे हैं, महाराज कहते हैं तो चाहे अब कुछ भी हो जाए, भगवान ही मेरे हैं, संसार मेरा नहीं है, तो मेरा है ही नहीं। महाराज कह रहे हैं सत्य बोलना है तो पक्का विचार कर लो कि आज से सत्य ही बोलना है, झूठ बोलना ही नहीं है। इसमें भी हम, महाराज जी कह रहे हैं भाई सत्य, मैं सत्य बोलूंगा की अपेक्षा, महाराज जी कहते हैं आप ये नियम लो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, इस बात पर अटल रहो। हम सत्य बोलेंगे, इस बात पर नहीं। त्याग की बहुत बड़ी महिमा है, निषेधात्मक साधन की बात महाराज जी बता रहे हैं, त्याग की बहुत बड़ी महिमा है। चाहे कुछ भी हो जाए हम झूठ नहीं बोलेंगे। चाहे प्रतिष्ठा जाती हो, इज्जत जाती हो, पैसा जाता हो, हमारी कुछ भी हानि होती हो, पर हम झूठ नहीं बोलेंगे। अगर सत्य बोलने का अवसर आने पर आप कमजोर पड़ जाओ, सत्य बोलने की हिम्मत ना रहे, तो इतनी ढिलाई भले ही रख लो कि झूठ मत बोलो, चुप रह जाओ। सामने वाले से कह दो कि सभी बातें सबको बताने की नहीं होती, इसलिए हम नहीं बताएंगे। हमारे में सच्ची बात बताने की सामर्थ्य नहीं है, सच्ची बात कहने का अभी विचार नहीं है, पूरी बात बताने का हमारा मन नहीं है। वहां से उठकर चल दो कि हमें काम है, काम यही है कि बताना नहीं है। ऐसा करने से हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो जाएगी। यह आपको ऐसा उपाय बताया है जिसको आप कर सकते हो। अब महाराज ने बात बताई, आपने एक बार जो पक्का विचार कर लिया है उस विचार की फिर कभी हत्या मत करो। अपने विचारों की हत्या बार बार जन्म मरण देने वाली है। अतः अपना विचार पक्का रखो कि पदार्थ भले ही सामने आ जाएं, अब हम विचलित नहीं होंगे, अब हम थूक कर नहीं चाटेंगे।
वही कह रहे हैं, अब हम थूक कर नहीं चाटेंगे, अपने विचार पर दृढ़ रहने से आप में एक शक्ति आएगी, एक बल आएगा, फिर आपकी यह दशा नहीं रहेगी। लोग भले ही आपको कायर कहें, आपकी निंदा करें, उसकी परवाह मत करो, हमें तो अपने विचारों को पक्का करना है। तो आप जैसे हो वैसा आपको सुगम साधन तो मैं बता दूंगा, पर धारण तो आपको ही करना पड़ेगा। आपको बहुत सुगम बहुत सरल साधन मैं बता दूंगा, और आपसे यह बात स्वीकार भी करा दूंगा, इस साधन को हम कर सकते हैं और इससे हमारा भला हो सकता है। आप केवल तैयार हो जाओ, इतने में काम बन जाएगा। कारण कि मूल में परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। अब परमात्मा नहीं मिलेंगे तो और क्या मिलेगा? संसार तो मिल ही नहीं सकता। वहम होता है कि रुपए मिल जाएं, कुटुंब मिल गया, सब खत्म हो जाएगा, मिला कहाँ? संसार मिल सकता ही नहीं, भगवान से अलग हो ही नहीं सकते, बिल्कुल सच्ची बात है यह। ब्रज कह रहे हैं, हम किसी का भी अहित नहीं करेंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे, इस पर आप दृढ़ रहो। इस पे बहुत जोर देते हैं महाराज जी कि भाई किसी का अहित नहीं करना, किसी को भी दुख नहीं देना, इस पर आप दृढ़ रहो। ये बात मामूली दिखती है, पर वास्तव में इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। भजन ध्यान जप आदि से इसका कम महात्म्य नहीं है, यह बहुत कीमती बात है। अब होता क्या है कि महत्व तो देते हैं इन सब चीजों को, भजन ध्यान को तो हम महत्व दे रहे हैं, लेकिन साथ में जो असाधन हो रहे हैं उसकी तरफ दृष्टि कम रहती है। महाराज कहते हैं ये असाधन आप छोड़ दो, किसी का अहित नहीं करना, किसी को भी दुख नहीं देना। कहते हैं इसका महात्म्य बहुत है, पर लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जैसे रोग मिटने पर भूख लगने लगती है और भोजन करने पर शरीर में ताकत आनी शुरू हो जाती है, पाचन ठीक होता है, तो रूखा अन्न खाने पर भी शक्ति आने लगती है। इसी तरह आप अपने विचार पर दृढ़ रहो तो आप में एक शक्ति आ जाएगी। अतः अपने विचार पर पक्के रहो कि हम असत्य बोलेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम चतुराई नहीं करेंगे। इस बात से आप मत डरो कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। झूठ बोलकर छिपाव करोगे तो इससे बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, कम नहीं होगी। बिना छिपाव के आपकी बहुत इज्जत होगी। चालाकी करोगे तो अच्छे पुरुषों के हृदय से गिर जाओगे। तो ये विषय आप पूरा आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, नारायण नारायण जी, राम राम। या तो 1-2 मिनट और चलाओ, थोड़ा देख लेते हैं चार्ज ही नहीं तो फिर शुरू करते हैं सारी चीजें। जी हाँ, तो महाराज जी कह रहे हैं कि आप छिपाव मत करो, बिना छिपाव के आपकी बहुत इज्जत होगी। चालाकी करोगे तो अच्छे पुरुषों के हृदय से गिर जाओगे कि यह कोई काम का आदमी नहीं है। ठाकुर जी के हृदय से गिर जाओगे। अतः चतुराई मत करो, सीधी साफ बात कह दो। साफ बात कहने से कोई फांसी थोड़ी ही देता है, ऐसा करना कोई कठिन बात नहीं है। अपने कल्याण का विचार होने से यह बात बहुत सुगम हो जाएगी। पहले थोड़ा सा भय लगता है, फिर भय मिट जाता है। अतः मेरे से कोई बात पूछे तो मैं बता दूंगा, नहीं तो हजारों आदमियों के सामने कह दूंगा कि मैं जानता नहीं। सीधी बात कहने में हमारे को क्या बाधा लगी? लोग हमारे को अज्ञ मूर्ख मानेंगे, बेसमझ मानेंगे, और क्या होगा? समझदार मानकर कौन सी भगवत प्राप्ति करा देंगे, और बेसमझ मानकर कौन सी भगवत प्राप्ति में आड़ लगा देंगे। जो हम जानते हैं वह बताएंगे, जो नहीं जानते हैं वह नहीं बताएंगे। और कई बातें ऐसी हैं जो हम जानते हैं पर नहीं बताएंगे। मेरा ऐसा कहने का काम पड़ा है कि तुम यह पूछते हो, पर इस बात को बताने से तुम्हें फायदा नहीं है, इसलिए नहीं बताऊंगा। महाराज जी कह रहे हैं, इस बात से डरो मत कि हमारी पोल निकल जाएगी। पोल निकल जाएगी तो ठोस रह जाएगी, पोल रखकर क्या करोगे? आश्चर्य आता है कि वेद व्यास जी महाराज ने अपने जन्म की बात श्लोकबद्ध रूप से कई बार लिख दी। क्या हृदय है उनका, इसके कारण वे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। सच्ची बात प्रकट करने से नुकसान नहीं होता, केवल वहम है कि नुकसान हो जाएगा। तो ये विषय आप इसमें दृढ़ विचार से लाभ 73 नंबर पेज में। हाँ, तो इसमें जो है एक अपना जैसे आया था कि ये अ, आज राग के जो स्वरूप हैं, काम, लोभ और तृष्णा, आसक्ति, वासना, ये सब जो है राग के रूप हैं। तो महाराज जी का एक इसमें प्रवचन है कि ये सब कैसे मिटे। ये कोई भी वृत्ति जैसे आती है ना, काम, क्रोध, लोभ, मूल में तो यही है। नरक के दरवाजे जो 3 बताए हैं आसुरी संपत्ति में निचोड़ के रूप में। तो स्वामी जी महाराज जी का प्रवचन है। सूरज जी मुझे बता दीजिएगा जब भी आएंगे आचार्य हाँ जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये 21 अक्टूबर 1993 का महाराज जी का प्रवचन है, काम वृत्ति कैसे मिटे।
तो ये काम वृत्ति के ऊपर है, लेकिन इसमें हम कोई भी वृत्ति है, सबका उपाय यही है जो महाराज जी अभी बताना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि ये वृत्तियों का पैदा होना, नष्ट होना, ये स्वभाव है। ये वृत्तियां जो है ना, पैदा होती हैं, नष्ट होती हैं, चाहे वो कामना हो, चाहे लोभ हो, क्रोध हो, कोई भी चीज हो, कहते हैं ये उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, ये इनका स्वभाव है। ऐसी तीन वृत्तियां बताई हैं, एक तो घोर, शांत और साधारण। घोर वृत्ति है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये हैं घोर वृत्तियां। इसमें काम, क्रोध, लोभ मुख्य है, और इनमें भी, इन तीनों में भी महाराज जी कहते हैं काम मुख्य है, क्योंकि कामना से ही क्रोध और लोभ उत्पन्न होते हैं। कामना में कोई, कामना की पूर्ति में लोभ, और कामना में कोई बाधा दे तो उस पर क्रोध। तो ये क्रोध और लोभ जो है, ये काम से ही उत्पन्न होते हैं, कामना से ही। इनमें भी काम मुख्य है। कोई बाधा देता है तो क्रोध आ जाता है, पूर्ति होती है तो लोभ होता है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कामना है। ये खास महाराज जी कहते हैं भाई, ये खास कामना क्या है कि मेरे मन की हो जाए, ऐसा हो ऐसा ना हो, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कामना है। पर ऐसा होना चाहिए, ये खास काम है। इसमें भी महाराज ने और बताया कि ऐसा होना चाहिए, ये खास काम है। जैसे आप प्रकाश में आते जाते हैं, पर प्रकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे आप वृत्ति के आने जाने में तटस्थ रहो। ये खास उपाय बताया महाराज जी ने। ये आती हैं और जाती हैं, कहते हैं इसमें आप तटस्थ रहो तो यह जीवन मुक्ति है। निर्लेप होने से कोई दोष नहीं है। अब निर्लेप कैसे रहें कि काम वृत्ति आती है जाती है, पर आप रहने वाले हो। अब इसमें कोई भी वृत्ति ले लो, आप लोभ ले लो, कुछ भी ले लो, कहते हैं ये सब आती जाती हैं, पर आप रहने वाले हो। इसमें स्थित हो जाएं तो जीवन मुक्त हैं। पक्का विचार करें कि काम के वशीभूत नहीं होना है, इस रास्ते पर अब नहीं जाना है। इसमें बह जाएं तो भगवान से पुकारो, हे नाथ बचाओ, तो भगवान बचाते हैं। पर अगर आप काम वृत्ति से राजी हो गए तो वृत्ति नष्ट कैसे होगी? अगर आप ही राजी हो गए तो फिर कहते फिर ये कैसे नष्ट होगी? एक बात और है, जिनकी काम वृत्ति नष्ट हो गई है, उनके पास रहने से काम वृत्ति नष्ट हो जाती है, स्वाभाविक ही, उनका संग से। इन वृत्तियों पर नियंत्रण हो जाता है। पशुओं के, पक्षियों के भी असर पड़ता है। हम देखते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में सब कैसे वैर भाव से रहित होकर के रहते थे। और कामी व्यक्ति का संग करते हैं तो काम वृत्ति बढ़ जाती है। तो संग का बड़ा असर पड़ता है। और एक बात है, भक्त चरित्र पढ़ो, पढ़ते पढ़ते हृदय गदगद हो जाए, अश्रुपात होने लग जाए, तो पुस्तक बंद कर दो, भगवान का जप करो, कीर्तन करो। फिर यह स्थिति नहीं रहे तो वापस जहां से ये अवस्था, जहां से आपने ये जितना पढ़ा है, कहते वहां से एक दो पृष्ठ पीछे से पढ़ना शुरू कर दो भक्त चरित्र। फिर से गदगद हो जाए, अश्रुपात हो जाए, वहां से फिर पुस्तक बंद कर दो, चुप हो जाओ और कीर्तन भजन करो। ऐसे दो बात होती है, या तो अश्रुपात होता है या हृदय गदगद होता है। नारायण दूसरा, नारायण। नारायण प्रवीण जी, नारायण जी। बात पूरी कर लो, कोई बात नहीं, आचार्य जी जुड़े हैं तो आप अपनी बात पूरी नहीं करके नहीं नहीं, फिर आप अभी शुरू करो प्रवीण, वैसे समय काफी हो गया। हाँ, ये तो हाँ जी चलता रहेगा आचार्य जी। जी, राम राम, नारायण नारायण, जी। प्रणाम। राम जी राम। आचार्य जी, श्लोक संख्या 60 से शुरू होएगा आचार्य जी। प्रश्न संख्या 148 में नीचे नीचे है। रस की निवृत्ति ना हो तो क्या आपत्ति है? 59वें श्लोक में रस की निवृत्ति की बात आई, और इस श्लोक में पूछते हैं कि रस की निवृत्ति ना हो तो क्या आपत्ति है? बताते हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रथमं मनः। प्रश्न संख्या 149। कारण की है कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए भी विद्वान मनुष्य की प्रबंधनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। व्याख्या में कहते हैं, टिप्पणी है प्रमाथीनी के ऊपर,
यहाँ भगवान ने इंद्रियों को प्रमाथिनी कहा है और छठे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन ने मन को प्रमाथि कहा है। चंचलमी मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। यहाँ भगवान ने इंद्रियों को प्रमाथिनी कहा और छठे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन ने मन को प्रमाथि कहा। अतः इंद्रियां और मन दोनों ही प्रमथनशील हैं। ऐसे ही यहाँ बताया कि इंद्रियां मन को हर लेती हैं और आगे इसी अध्याय के 67वें श्लोक में बताया है कि मन बुद्धि को हर लेता है। इंद्रियाणामि चरतां यन्मनो न विधीयते तदर्श हरति प्रज्ञां वायुर्नाव मेवाम्भसि। अर्थात यहाँ तो इंद्रियों की प्रबलता बताई और वहां मन की प्रबलता बताई। तात्पर्य यह निकला कि साधक को इन दोनों का संयमन करना चाहिए, इंद्रियों का भी और मन का भी, तभी वह संयमी बन सकता है। जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम को विवेक पूर्वक करता है, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है। जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य, सार असार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उसका क्या क्या परिणाम होता है, इसको भी जानने वाला है, ऐसे विद्वान पुरुष के लिए यहाँ यततो यपि कौन्तेय पुरुष से उपस्थित है पद आए हैं। प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, विषयों की तरफ खींच लेती हैं। अर्थात वे विषयों की तरफ खींच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है राम राम, आवाज नहीं आ रही। या तो हाँ जी, कहाँ से नहीं आई आवाज, वहीं से पढ़ता हूँ दोबारा। पढ़ लो राम, अभी 1-2 मिनट से नहीं आ रही थी। शुरू से ही पढ़ लो। शुरू से पढ़ता हूँ। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रथमं मनः। कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से, रस बुद्धि के विषय में हम 59वें श्लोक में विस्तार से पढ़ चुके हैं। रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। इसका तात्पर्य निकल रहा है कि रस बुद्धि अगर है भीतर में तो इंद्रियां मन से बलवान रहती हैं। वैसे तो मन राजा है इंद्रियों का, लेकिन इंद्रियां मन को काबू कर लेती हैं रस बुद्धि के रहते। व्याख्या में कहते हैं यततो यपि कौन्तेय पुरुष से उपस्थित है इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रथमं मनः। इसमें प्रमाथीनि के ऊपर टिप्पणी है। यहाँ भगवान ने इंद्रियों को प्रमाथीनि कहा और छठे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन ने मन को प्रमाथि कहा। चंचलमी मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, ऐसा कहा। अतः इंद्रियां और मन दोनों ही प्रमथनशील हैं।
ऐसे ही यहाँ बताया कि इंद्रियां मन को हर लेती हैं, और आगे इसी अध्याय के 67वें श्लोक में बताया है कि मन बुद्धि को हर लेता है। इंद्रियाणामि चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मीमांसी। अर्थात यहाँ तो इंद्रियों की प्रबलता बताई और वहां मन की प्रबलता बताई। तात्पर्य यह निकला कि साधकों को इन दोनों का संयमन करना चाहिए, इंद्रियों का भी और मन का भी, तभी वह संयमी बन सकता है। जो स्वयं यत्न करता है, स्वयं साधन करता है, हर एक काम को विवेक पूर्वक करता है, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है, जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य सार असार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उनका क्या क्या परिणाम होता है इसको भी जानने वाला है, ऐसे विद्वान पुरुष के लिए यहाँ यततो यपि पुरुष से विपश्चित है पद आई। प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, विषयों की तरफ खींच लेती हैं, अर्थात वह विषयों की तरफ खींच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्म तत्व में स्थित नहीं होती, बुद्धि में संसार की यत्किंचित सत्ता रहती है, विषयेंद्रिय संबंध से सुख होता है, भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं, तब तक साधन पारायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती हैं। ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां वश में हैं ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए। टिप्पणी नंबर 2, मनुस्मृति का श्लोक है। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। मनुष्य को चाहिए कि वह माता बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत में न बैठे। ये तीन संबंध सनातन संस्कृति में पवित्र माने गए हैं, माता बहन और पुत्री। इन तीनों के लिए भी मनाही है कि एकांत में इनके साथ न बैठे। क्यों? क्योंकि बलवान इंद्रिय समूह विद्वान को भी अपने वश में कर लेता है। तो कहते हैं ऐसा विश्वास कभी नहीं करना चाहिए कि मेरी इंद्रियां वश में, और कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया। अगला श्लोक, संबंध। पूर्व श्लोक में यह बताया कि रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान पुरुष की भी इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं, जिससे उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती, परमात्मा में स्थित नहीं होती। अतः रस बुद्धि को दूर कैसे किया जाए, इसका उपाय
आगे के श्लोक में बताते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। व्याख्या तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः। जो बल पूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं उन सबको वश में करके अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित न होने देकर स्वयं मेरे पारण हो जाए। तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने वश में किया है। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और उसे भगवान से विमुख करा देता है। पृष्ठ संख्या 150। अतः साधक इंद्रियों का संयमन करने में कभी अपने बल का अभिमान न करे, उसमें अपने उद्योग को कारण ना माने, प्रत्युत केवल भगवत कृपा को ही कारण माने कि मेरे को इंद्रियों के संयमन में जो सफलता मिली है वह केवल भगवान की कृपा से ही मिली है। इस प्रकार केवल भगवान के पारायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। यहाँ मत पर कहने का मतलब है कि मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना और साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर हैं। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है। कर्मयोगी में तो कर्म करने की प्रधानता रहती है और उसमें वे अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कह रहे हैं। भगवान के परायण, हाँ जी, आपकी बात इसमें प्रवेश कर गई कि कर्मयोग में भक्ति झलक रही है। भगवान के परायण होने का तात्पर्य है केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं। कारण कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ रहता ही नहीं। इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे। कर्मयोग का प्रकरण होने से यहाँ भगवान को कर्मयोग के अनुसार उपाय बताना चाहिए था, परंतु गीता का अध्ययन करने से मालूम ऐसा देता है कि साधन की सफलता में केवल भगवत परायणता ही कारण है। अतः गीता में भगवत परायणता की बहुत महिमा गाई गई है। जैसे जितने भी योगी हैं उन सब योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण होकर मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है। 6 अध्याय का 47वां श्लोक। योगी नाम अपि सर्वेशाम
मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। भगवान की परायणता ही मुख्य कारण है साधन की सफलता में। वशे यथेन्द्रियाणि तत्से प्रज्ञा प्रतिष्ठित। पहले 59वें श्लोक में भगवान ने यह कहा कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी स्थित प्रज्ञता नहीं होती। और इस श्लोक में कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में हैं वह स्थित प्रज्ञ है। इसका तात्पर्य यह है कि वहां अर्थात दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर में रस बुद्धि पड़ी है, अतः इंद्रियां वश में नहीं है। परंतु यहाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियां वश में हैं और उसकी रस बुद्धि निवृत्त हो गई है। इसलिए यह नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें रस बुद्धि रह सकती है। परंतु यह नियम है, स्थित प्रज्ञ होने से इंद्रियां वश में हो ही जाएंगी। परिशिष्ट भाव। कर्मयोग के साधक के लिए भी भगवान ने मत पर पद से अपने पारायण होने की बात कही है। यह भक्ति की विशेषता है, कारण कि भगवान के पारायण हुए बिना इंद्रियों का सर्वथा वश में होना कठिन है। कर्मयोग में त्याग है और त्याग से शांति है, शांति से सुख मिलता है, परंतु ये प्राप्ति का सुख नहीं है, प्रत्युत दुख मिटने का, अशांति मिटने का सुख है। जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है। अतः भक्ति का, प्रेम का सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। दूसरी बात, कर्मयोग में तो अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रियां वश में होती हैं, पर भक्ति में भगवान के पारायण होने से थोड़े वैराग्य से भी इंद्रियां सुगमता से वश में हो जाती। इसलिए भगवान ने मत पर पद दिया है। आचार्य जी राम राम। समझे राम। ये कर्मयोग में जो मत पर आया है भगवान के परायण होना, ये पहला श्लोक है या इससे पहले भी और आए हैं भक्ति के बारे में? पहला ही है ये। अच्छा, तो इसमें एक बात यहाँ आई है कि कर्मयोग में अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रियां वश में होती है। तो वैराग्य तो ज्यादा ज्ञान योग में आवश्यक है, इसमें तो सेवा करके और संसार से संबंध विच्छेद होता है। हाँ, तो संबंध विच्छेद होना वैराग्य ही तो है, और क्या है। अच्छा, संबंध विच्छेद माने लिखा है कि अत्यंत वैराग्य होने पर। हाँ, अत्यंत वैराग्य यानी करने का वेग भी शांत हो जाए और फल की इच्छा भी शांत हो जाए। मूलतः वैराग्य, तीव्र वैराग्य ज्ञान योग में आता है। हाँ, ये जो शब्द है ना, ये भाई जी मुख्यता है, इनकी मुख्यता है वैराग्य की ज्ञान योग में। लेकिन वैराग्य कहाँ नहीं चाहिए, वो भक्ति में भी चाहिए और कर्म में भी चाहिए। हाँ हाँ, ठीक बात है, कॉमन है, सब जगह वैराग्य तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, मुख्यता और गौणता के रूप से अलग अलग बातें हैं, लेकिन हैं सब जगह, सब यही बातें बात है, मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तीनों योगों में वैराग्य तो चाहिए ही, भोगों में लिप्त रहेगा तो कैसे प्राप्ति होगी। और क्या। ठीक। तो यहाँ ये बताया है कि वैराग्य होने में सबसे ज्यादा जो बड़ा कारण है या जो बड़ा सफलता है वो भगवान के पारायण होने से मिलती है। बहुत ठीक है।
जी प्रणाम। तो ये कर्मयोग जो है भक्ति मिश्रित श्लोक हो गया ये। हाँ, भक्ति देखो, भक्ति तो आप कितनी बार बताऊं, भक्ति घी है। घी को कहीं भी डालो, सब्जी में डालो, चावल में डालो, रोटी चुपड़ो, दाल में डालो, घी तो सब जगह, अकेला भी पी जाओ। ये तो आपको बार बार बताना ही पड़ेगा भक्ति। भक्ति भक्ति तो मतलब आनंद की वृद्धि कर देती है, कहीं भी चला जाए, कहीं भी जाए, चाहे कर्म के साथ रहे, चाहे ज्ञान के साथ रहे। घी है, चाहे हलवा बनाओ, चाहे रोटी पे लगाओ। और क्या। हाँ, हरिओम भाई जी। हाँ, प्रणाम। आचार्य जी, एक लाइन लिखा है परिशिष्ट भाव के ठीक ऊपर, इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे। मैंपन मतलब थोड़ा खुलासा कीजिए। हाँ, मैंपन जो है, जो जो मैंपन है वो केवल भगवान में ही लगा रहे। मैंपन संसार में ना लगे। मैं भगवान का हूँ, ये बात हमेशा ध्यान रहे। मैं संसार का नहीं हूँ, ये बात ध्यान रहे। तो दूसरों ना कोई इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। और राम ये राम जो आचार्य जी। कर्मयोग में त्याग और शांति की बात आई है अंतिम पैराग्राफ में, यहाँ कह रहे हैं कि पंच क्लेश से निवृत्ति तो हो सकती है, जैसा कि ज्ञान योग में भी आता है, कर्म योग में आता है। शांति प्राप्त हो गई, शंका हो गई, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सुख तो मिलेगा भगवान के परायण होने से ही, क्योंकि वास्तविक सुख तो प्रेम है। और ये बाकी आनंद, हाँ बाकी चीजों से दुख मिट जाएगा, सुख हाँ, मिलेगा भगवान के परायण होने से। दोनों बातों में अंतर है। हमको ऐसा लगता है बहुत दोनों एक ही अच्छा है। बातें हैं। नहीं नहीं, ये सुख आनंद वाला सुख है जो प्रेम से मिलता है। हाँ जी। जी, ठीक है अच्छा जी, बहुत बढ़िया। मतलब 6 का 47 यही आ गया अभी। 2 के 61 में 6 का 47 प्रवेश कर गया। हाँ जी, आ गया। जी, तो आगे चले। परवन जी बोल रहे थे कुछ। हाँ, नारायण नारायण। आचार्य जी, जैसे ये दूसरे का 60 नंबर श्लोक में जो बातें आई कि कितना उसका साधन, इतना ये जो साधन है वो सब यत्न करता है, विवेक पूर्वक कार्य भी करता है, असक्ति फल इच्छा का त्याग भी करता है, दूसरों का हित हो ये सब भी कर रहा है, दूसरों का कल्याण हो ये सब भाव भी रख रहा है, कर्तव्य अकर्तव्य सार आसार सब कुछ कर रहा है। एक चीज नहीं की कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित स्थित नहीं होती, ये सब करना जो है तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक वो परमात्मा के प्रायण नहीं होगा। ये यहाँ पे लिखा कि केवल भगवान के प्रायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। मतलब कि कितना ही साधन क्यों ना कुछ कर लें, लेकिन भगवान की प्रायणता आवश्यक है। ये इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। ये दूसरे का जो 60 नंबर श्लोक पढ़ के लगता है कि इसमें तो वो सारे कार्य कर रहा है, साधन में जो करना चाहिए सब कर रहा है, लेकिन बस जब तक परमात्मा में उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित नहीं है, इसी वजह से जो है वो उसका जो है कैसे वो खींच जाता है, इंद्रियां जो है उसको खींच के ले जाती हैं। तो ये बहुत ही है कि ये परमात्मा के प्रायण होना जो है अति आवश्यक है। मतलब कि जैसे महाराज जी बोलते हैं बारात तो बहुत सुंदर हो लेकिन दूल्हा ही ना हो, तो वो फिर बिना दूल्हे की बारात वही है कि भगवान की प्रायणता आवश्यक है। जो उपाय बताया इसमें 61 नंबर श्लोक में, ये बहुत सुंदर जो है आज आपने बताया इसके विषय में। नारायण। जी। प्रवीण भाई जी, नारायण 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 प्रणाम। नारायण। ये अभी आपने जो बात कही ना दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक की, यत तो यति कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथि हरन्ति प्रसवम बना है। इसमें ये जो एक दोहा आता है, क्योंकि जैसे एक वोट से ही सरकार गिर जाती है, यानी मतलब एक इंद्रिय काफी है। हमारे यहाँ तो हाँ 5 इंद्रिय है। ये हाँ जी। अल्पतंग, ये हरिओम जी बताएंगे, अली पतंग मृग नीम दर्द सुनिए करते सुनिए आंख। सुनिए, एक व्याधि बस नर मरे, ये असाध बहुव्याध। एक इंद्री भी एक आदमी को निपटाने में समर्थ है, पांचों इंद्रियों की बातें छोड़ दीजिए जी। हाँ, ये जो अली जो है भंवरा है, ये पतंगा है, वो उसमें बस हो जाता है अपने आप को। मतलब मृग है, हिरण है, मीन है, गज है, इनमें एक इंद्रिय काफी है इनकी।
लेकिन मनुष्य को तो 5 इंद्रियां हैं। तो अली पतंग मृग मीन गज जरत एक ही आंच, तुलसी ताकी कौन गति, जाको लागे 5। तो इसलिए ये 5 इंद्रियां है। तो इसलिए, लेकिन एक बात आगे भी शायद इसमें ये कही है कि अगर वो भगवान के परायण हो जाए तो फिर सारा काम ठीक हो जाता है। तो ये जो आगे कहा ना कि बुद्धि जो है वो परमात्मा में प्रतिष्ठित होनी चाहिए, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये नहीं, क्या उसमें लिखा है ना कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्मा तत्व में प्रतिष्ठित नहीं हो जाती, बुद्धि में संसार की यत् किंचित सत्ता रहती है, विषेंद्रीय संबंध से सुख होता है, भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं। और वो जैसे विश्वामित्र जी का ही उदाहरण, आप ऐसे बहुत उदाहरण आते हैं कि वास्तव में ये जो मन और इंद्रियां जो है बहुत प्रमथनशील है। तो ये महाराज जी ने भी बहुत अच्छी तरह से बताया है। राम जी राम। राम राम। इसमें 60वें में एक बात कहने की इच्छा हो रही है कि 60वें में कहीं भी साधक का नाम नहीं है। साधक के लिए सावधान करने के लिए अंतिम 2 लाइन महाराज जी ने लिखी, लेकिन ये 60वां श्लोक विद्वानों के लिए लिखा गया है कि विद्वान ही यत्न कर रहा है, विद्वान ही इंद्रियों को अपने बस में कर रहा है सब कुछ। तो अर्थात उसका जो आदर्श है वो है बुद्धि। बुद्धि से ही विद्वान बना है, बुद्धिमान हुआ फिर विद्वान हुआ। तो विद्वान अजगर के मगर के पीठ पे बैठ के समुद्र पार करना चाह रहा है, तो वो कभी संभव नहीं है। ये बात इसमें बहुत मार्मिक है कि बुद्धि का आश्रय लेके कोई परमात्मा प्राप्ति करे बहुत असंभव है, क्योंकि इंद्रियां मन बुद्धि को घसीट ले जाएगी अपने आप। तो इसलिए स्वामी जी ने अंतिम 2 लाइन लिखी उसमें कि साधक को कभी भी अपने इंद्रिय और मन बुद्धि पर भरोसा नहीं करना चाहिए, भगवान के परायण ही रहना चाहिए। जी जी भटमाल जी, भाई जी पूछ रहे हो क्या? कुछ म्यूट कर ला। हाँ जी आचार्य जी। नाम राम को अंक है, सब साधन है सुन। नाम रहे 10 गुण है, अंक रहे 10 गुण है, अंक गए सब सुन। भगवान की परायणता अंक है, बाकी सब शून्य है, कितनी लगा लो। जब तक अंक नहीं लगेगा शून्यों के पहले, तब तक वो 10 गुना 100 गुना 1000 गुना नहीं होगा, शून्य का शून्य रह जाएगा। इसलिए भगवान की परायणता के बिना कोई भी साधन करता रहे, कितना ही विद्वान बनता रहे, कितना ही संयमी बनता रहे, कितना ही समाधि लगाता रहे, वो शून्य का शून्य ही रह जाएगा, वह भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। भगवान की प्राप्ति तो भगवान की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। सही आचार्य जी, वो चौपाई आती है ना कि यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। हाँ हाँ, वही बात है। 62-63 शुरू करें भाई जी, या फिर आ रहे हैं कोई सज्जन, कमल नहीं जी शुरू या करो। राम अवतार चांडक जी? नहीं आचार्य जी शुरू करो, अभी कोई नहीं आज। 62-63 श्लोक। आचार्य जी प्रणाम। ये अंतिम पैराग्राफ थोड़ा सा दोबारा पढ़ के समझा दो। हाँ ये देखिए शर्मा जी बहुत सही कहना है। आचार्य जी एक बार इसको फिर पढ़ दीजिए, क्योंकि वैसे मत ही पर ये और इधर सेंद्रिय मुसीबत दोनों जरूरी है। ये परिशिष्ट भाव का। नहीं हाँ नहीं, हाँ, वैसे ही ये सेंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अच्छा ये अच्छा अच्छा। हाँ सर। ओहो, ऊपर से ठीक है। पहले पहले 59वें श्लोक में भगवान ने ये कहा कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी स्थित प्रज्ञता नहीं होती। और इस श्लोक में कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में हैं वह स्थित प्रज्ञ है। दोनों विरोधी बातें हो गई। इसका तात्पर्य बता रहे हैं
कि वहां दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में तो इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर में रस बुद्धि पड़ी है। विषयों के प्रति रस बुद्धि भीतर मौजूद है, वो खत्म नहीं हुई है। विषयों से संबंध विच्छेद हो गया है, लेकिन रस बुद्धि अभी शेष है, बाकी है। जैसे ही विषयों से संबंध होगा, संयोग होगा, वैसे ही रस बुद्धि उसको फिर दोबारा पकड़ लेगी। इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर में रस बुद्धि पड़ी है। 59वां श्लोक। अतः इंद्रियां वश में नहीं है। जब तक रस बुद्धि मौजूद है तब तक इंद्रियां वश में मानना धोखा है, ढोंग है। परंतु यहाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियां वश में हैं और उसकी रस बुद्धि निवृत्त हो गई है। इसलिए यह नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें रस बुद्धि रह सकती है। परंतु यह नियम है कि स्थित प्रज्ञ होने से इंद्रियां वश में हो ही जाएंगी। आचार्य जी, स्थित प्रज्ञ होने से इंद्रियां वश में इसलिए हो जाएंगे क्योंकि उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई ना परमात्मा में, तो इसलिए वो रस खत्म हो गया, रस भी खत्म हो गया, उसका रस बुद्धि नहीं रही। बिल्कुल। स्थित प्रज्ञ होने से उसमें रस बुद्धि कहाँ रहेगी फिर? जी हाँ, ऐसा ही। हाँ, प्रणाम। यही भाव है यहाँ पर। नहीं तो आचार्य जी 59 में भी तो आया है परम दृष्टवा निवर्तते, उसमें भी तो ये है कि स्थित प्रज्ञ हाँ, की तो रस बुद्धि निवृत्त हो वहां भी जाती ये है। बात, वहां भी भगवान ने ये बात कही है कि हाँ कही भगवान है। के दर्शन होने पर वो रस बुद्धि खत्म हो सकती है। विरक्त साधु महात्माओं के आशीर्वाद से वो रस बुद्धि खत्म हो सकती है, अच्छा लेकिन बिना कृपा के रस बुद्धि खत्म नहीं होती। ये कहने का तात्पर्य है यहाँ। अच्छा जी, ठीक है। अपने बल पे चलने वाला रस बुद्धि से बचना बड़ा नामुमकिन काम है। अपना बल कच्चा है भाई जी, और भगवान का बल पक्का है। इसलिए पक्के की शरण लो, कच्चे की शरण छोड़ो, तो काम बन जाएगा। आचार्य जी, आचार्य जी हाँ जी राम राम। जी। साधक संजीवनी में बार बार आया है कि मन और बुद्धि ये जड़ है, तो इनके संबंध से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और यहाँ ये पूरा प्रसंग ही बुद्धि का चल रहा है, बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाएगी, बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाएगी। तो क्या भाव है इसमें? ये जो अभी हमने पढ़ा था कि कर्मयोग बुद्धि, बुद्धि जो कर्मयोग का है, कर्मयोग में बुद्धि चलती है। हाँ, कर्मयोग में बुद्धि चलती है, कर्मयोगी बुद्धि हो गए, ये तो बात ठीक ही है। किंतु तो साधक बुद्धि का संजीवनी में तो निश्चय यही भाई, कर्म है। कर्मयोगी का कर्मयोग करने का निश्चय भाई जी बुद्धि का होता है। हाँ ठीक है ये बात। तो बुद्धि प्रतिष्ठित होगी, बुद्धि प्रतिष्ठित होगी तो स्वयं प्रतिष्ठित हो जाएगा। यहाँ बुद्धि को सीढ़ी बना के चला गया है। ठीक है। बुद्धि की ये सीढ़ी पर चढ़ के आचार्य जी, मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर स्वयं। स्वयं 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 तो बुद्धि से पर है ना, वो बुद्धि से आगे है। बुद्धि से जैसे आगे मन से बुद्धि प्रकाशित होती है, बुद्धि स्वयं। रूपी सीढ़ी, बुद्धि की सीढ़ी पर चढ़कर स्वयं तक पहुंचना, ये कर्मयोग है। जी जी जी। वो जो यानी ये जो स्वयं जो है वो सबको प्रकाशित करता है, वो सबका प्रकाशक है। हाँ जी स्वयं आत्मा है, स्वयं आत्मा है। जी। तो ये बिल्कुल ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी बिल्कुल बहुत सुंदर बताया आप काम। हाँ आचार्य जी प्रणाम। लेकिन यार तो इंद्रियों को भी मन से ऊपर बना, मन जो है इंद्रियों का राजा है, मन नियंत्रण करता है इंद्रियों का।
तो यहाँ तो ये कह दिया कि जो मन का ही हरण कर लेती है, इंद्रियां कर लेती, इंद्रियों को मुख्यता दे दी है इस श्लोक में। हाँ भाई जी, दोनों बातें आई हैं। इंद्रियां हाँ, मन का दोनों हरण बातें कर हैं। लेती हैं और मन बुद्धि का हरण कर लेता है। अच्छा, ये आ गई, सही। ये बात देखो, आप देख लो, ये लौकिक लौकिक अर्थों में भी देख लो कि जो व्यक्ति कमजोर होता है, कमजोर मतलब जो अपनी बात का पक्का नहीं होता, जो हाँ, संयमी नहीं होता, वह अपने नीचे वालों के आधिपत्य में रहता है। नीचे वाले राज करते हैं उसके ऊपर। हाँ, ये बहुत बड़े दृष्टांत दिया, सही तो ये बात है। वही बात है, इंद्रियां मन के नीचे हैं, लेकिन मन कमजोर है, इसलिए मन के ऊपर राज्य करते हैं इंद्रियां, और बुद्धि कमजोर है तो मन राज्य करता है बुद्धि के ऊपर। वो नीचे वाला हावी हो जाता है ऊपर वाले पर। नीचे वाला हावी हो जाता है। ये तो आचार्य जी बताया ना, इंद्रियाणी पराण्याहु इंद्रिय इंद्रियां इंद्रियाणी पराण्याहु इंद्रिय परम मन है। मन सस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि पर सस्तु सह एवं हाँ बुद्धे जी, पर संस्तभ्यात मानमात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ये जो तीसरे का 42 और 43 श्लोक, 2 श्लोक है। मैंने इंद्रियों से जो है वो मन श्रेष्ठ है, मन प्रबल है, तो मन से बुद्धि, हाँ और फिर बुद्धि से जी, आगे क्या है, बुद्धि से स्वयं है ना। यहाँ पर स्वयं। ये हाँ, ये यही बात है। इसमें इसलिए शायद विवेक भी आता है, बुद्धि से ऊपर विवेक। विवेक स्वयं के साथ रहता है। विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। हाँ, प्रकाशित करता है। हाँ, वो अभी बल्ब की यहाँ तरह। आचार्य जी ने एक बात कही है, डायमा जी, आचार्य जी ने एक बात कही, उधर दृष्टि डालने लायक है कि बुद्धि, क्या? मन, इंद्रियां, ये क्रम जो है कारण के रूप में है। बुद्धि कारण है मन का, मन कारण है इंद्रियों का। तो पावर में तो ये सब ऊपर वाले हैं, लेकिन आचार्य जी ने दृष्टि कराई कि जब मालिक कमजोर होता है तो नौकर जो है मालिक बन के राज करता है। तो क्या है कि जैसे ही बुद्धि मन की तरफ आकर्षित हुई, मन इंद्रियों की तरफ आकर्षित हुआ, और इंद्रियां स्वभाव से विषय के साथ साथ रहती हैं, तो नौकर जो है अपने आप राज करेगा ही। लेकिन अगर कारण मजबूत है, जैसे स्वयं मजबूत है, तो मन, बुद्धि, इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। अगर बुद्धि मजबूत है तो मन कुछ नहीं कर सकता है। कमजोर होने पे उल्टी धारा बहने लगती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है, यही बात है। हाँ जी आचार्य जी। हाँ जी, अब समय बचा है। समय तो चर्चा वाला ही रह गया, चर्चा तो कहाँ। 62-63 श्लोक तो अब कल ही शुरू करो। हाँ, ये प्रकरण बहुत सुंदर है आचार्य जी, आराम से इसको करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। हाँ, कोई प्रश्न है तो ले लीजिए। नारायण आचार्य। हाँ जी, हाँ जी, एक दफा आपने पीछे समझाया था, तो अब बताइए, मैं ठीक समझी। आपने कहा था बुद्धि जो है वो जड़ है और अहम और स्वयं के बीच में बुद्धि होती है। तो ये जो है स्वयं तक हमें पहुंचा देती है, पर जो विवेक है वो चेतन है, वो स्वयं तक पहुंचता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है बहन जी। है ना? तो ये आपने समझाया था बहुत अच्छे से, तो मैंने ठीक पकड़ा उसको कि जड़ है, बुद्धि जहाँ पर भी ले जाती बुद्धि, और विवेक स्वयं तक जहाँ भी पहुंच जाता है। जहाँ भी बुद्धि की ऊंचाई की बात होगी, वहां विवेक